और देखिए एलयूसीसी चीट फंड घोटाले का मामला सामने आया है। घोटाले के मामले में सीएम का बड़ा बयान सामने आया और सीएम ने कहा कि मेरे संज्ञान में मामला आया था, सीबीआई जांच के लिए आदेश दे दिए गए हैं। सीएम ने आगे कहा कि उत्तराखंड के लोगों को कंपनी ने ठगा है, पैसे दोगुना करने के नाम पर यह घोटाला हुआ है। तो एलयूसीसी चीट फंड घोटाले का मामला, जिसके बाद घोटाले के मामले में सीएम ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि मेरे संज्ञान में ये मामला आया था और सीबीआई जांच के आदेश दे दिए गए हैं। साथ ही साथ उत्तराखंड के लोगों को कंपनी ने ठगा है, वहीं पैसे दोगुना करने के नाम पर यह घोटाला हुआ है। तो देखिए, लोगों को पैसे दोगुना करने के नाम पर यह घोटाला लोगों के साथ किया गया। सीबीआई जांच हमने, चूंकि मेरे पास ये मैटर आज नहीं, काफ़ी दिनों से मैटर चल रहा है और काफ़ी हमारे जो सामान्य परिवारों के लोग हैं, अपने पूरे जीवन भर की जिन्होंने गाड़ी कमाई है, उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। और हमने इससे पहले, आज से लगभग 2 माह पूर्व, मेरे से सभी आंदोलन करने वाले जो पीड़ित लोग थे मिलने के लिए आए थे। तभी हमने सब बात कर ली थी और हमने कहा था कि हम इसकी पूरी जाँच राज्य स्तर पर करेंगे और अगर किसी इंटरपोल जैसी एजेंसी की अगर आवश्यकता होगी तो उसकी भी लेंगे। लेकिन हमारे अधिकारियों ने और सबने सारी जांच करने के बाद पुलिस विभाग ने, गृह विभाग ने एक आकलन करके मुझे रिपोर्ट भेजी कि इसमें सीबीआई की जांच की जानी चाहिए। हमने उसको सीबीआई जांच के लिए अग्रसारित कर दिया है और हमारा ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से मानना है कि ये जाँच होने के बाद जांच में निश्चित रूप से उन पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए, उनकी जो जमा धनराशि है उनको मिलनी चाहिए। इसके लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। तो देखिए, ये पूरा उत्तराखंड से जुड़ा घोटाला है, जहां पर कंपनी ने देश भर के कई करोड़ का घपला किया और जिसमें उत्तराखंड के 92 करोड़ का घोटाला किया। इस कंपनी के लोग विदेश भाग गए हैं, जिसके बाद ये मामला तुल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और मुख्यमंत्री ने भी जांच के आदेश सीबीआई को दे दिए हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अजित सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजित, क्या है ये पूरा मामला और अब इस मामले में क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रही है? देखिए, जैसा अक्सर इस देश में घटनाएं होती हैं कि कोई कंपनी आई और लालच दिया, लोग लालच में लोगों के पैसे लिए, 100 रुपए का 200 रुपए करके वापस देंगे, इस तरह के प्रलोभन दिए और वो पैसे लेकर चंपत हो जाती है। तो इसी तरह का मामला उत्तराखंड में भी हुआ। गढ़वाल के 4 से 5 जिलों में, पौड़ी, गढ़वाल, टिहरी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, इन सब जिलों में, चमोली में, वहां पर लाखों लोगों से संपर्क करके एक कंपनी ने अपनी शाखाएं खोली, अलग अलग 35 शाखाएं खोली और 92 करोड़ रुपए इकट्ठा किया। और अचानक से एक दिन उस कंपनी के सारे दफ्तर बंद हो गए। लोगों की पूरे जीवन भर की गाड़ी कमाई लेकर वो कंपनी चपत हो गई। उसके बाद यहाँ पर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। मुख्यमंत्री के संज्ञान में मामला आया। लगातार लोग आंदोलन कर रहे थे, धरने प्रदर्शन कर रहे थे। मुख्यमंत्री तक बात पहुंची तो इसमें मुकदमे दर्ज किए गए। लेकिन अब चूंकि इसी कंपनी ने दूसरे राज्यों में भी इसी तरह का मामला किया है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच कराना ही उचित समझा और उन्होंने गृह विभाग को आदेश दिए कि वो सीबीआई से जांच कराने का नोटिफिकेशन जारी करे। अजित, अब लोग क्या कुछ मांग कर रहे हैं? सरकार से लोगों की क्या कुछ मांग है? अपने पैसे को लोगों को वापस, अपने पैसे लोग वापस मांग रहे हैं या फिर कार्रवाई की भी मांग लोगों की तरफ से की जा रही है? देखिए, श्रीनगर में एक बड़ा आंदोलन चल रहा है। पौड़ी का एक शहर है श्रीनगर, जो अलकनंदा के किनारे बसा हुआ है। उसके अलावा जो छोटे छोटे कस्बे हैं जहाँ से पूरे जीवन भर की गाड़ी कमाई लेकर ये कंपनी फुर हो चुकी है, वो सब चाहते हैं कि कंपनी के खिलाफ कार्रवाई हो और उनका जो लूटा हुआ पैसा है वो वापस हो। तो ठगी के शिकार हुए लोग खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और ये इसलिए भी बहुत ही खतरनाक और बहुत गंभीर है कि लोगों ने अपने पूरे जीवन की गाड़ी कमाई उनको दे दी। अब वो प्रलोभन था, लालच था, लोभ था, जो भी था, लेकिन लोग बड़ी घटना का शिकार हो गए हैं और उनके पैसे, उनके पूरे जीवन का जो बचत थी वो सब चली गई। तो लोग चाहते हैं उनके पैसे वापस मिले, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। ठीक है अजय, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।